अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी डॉक्टर तहजीब फातिमा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किए और कैसे डिस्कवर हुए। शॉर्ट क्वेश्चन जो सा आता है वो आता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है, तो इस तरह करके शॉर्ट क्वेश्चन जो सा है 90% चांसेस हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इन 1932 कब 1932 में कब 1932 में किसने, चैडविक ने। ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है कि 1932 में चैडविक ने डिस्कवर्ड किए थे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए, चैडविक ने। और कब डिस्कवर किए, 1932 में। ठीक है, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज, दो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं लिखना बल्कि ये भी एक्सप्लेन करना है कि उसने बेसिकली न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए कैसे थे। तो वो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि उसने न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर किए थे। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए थे तब जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पर बम्बार्ड करवाया था। कब, किस तरह उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए, व्हेन ही बम्बार्डेड, जब उसने कोलाइड करवाया, बम्बार्ड करवाया। ठीक है, टकराया। व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर 2+ चार्ज हो, जिनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस हों, और बेसिकली हीलियम न्यूक्लाइड जो होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसने अल्फा पार्टिकल्स को किनके ऊपर बम्बार्ड करवाया, बेरिलियम टारगेट पर। किस पर, बेरिलियम टारगेट पर। बेरिलियम एक एलिमेंट है, Be। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम न्यूक्लाइड। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होता है। 2 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और बेरिलियम टारगेट, बेरिलियम के जो सिंबल है वो है Be होता है, और 9 और 4 इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 होता है। ठीक है, तो चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पर बम्बार्ड करवाया और उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड दैट, इसके बाद बम्बार्डमेंट के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट हाईली, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी। कौन सी, पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी, वर प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही थी। और उन रेडिएशंस का नाम उसने क्या दे दिया, दीज रेडिएशंस या दोज रेडिएशंस वर गिवन द नेम ऑफ, उनका क्या नाम रख दिया, उनका नाम न्यूट्रॉन रख दिया, जो रेडिएशंस बन रही थी। ठीक है, इन रेडिएशंस का नाम उसने क्या रख दिया, इन रेडिएशंस का नाम उसने न्यूट्रॉन रख दिया। न्यूट्रॉन के अलावा कार्बन के एलिमेंट्स भी जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे, कार्बन के एटम्स भी जो हैं वो बन रहे थे। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, कि चैडविक ने हीलियम अल्फा पार्टिकल्स को या हीलियम न्यूक्लाई को बेरिलियम टारगेट के ऊपर बम्बार्ड करवाया और फिर उसने ऑब्जर्व किया कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं और उन रेडिएशंस का नाम उसने क्या दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन भी आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड करना ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स जो हैं मिल सकें। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन जो सा उस टाइम जो ऑब्जर्व की गई थी, मेजर प्रॉपर्टीज़ वो क्या थी। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि न्यूट्रॉन जो सा है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इट मीन्स न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। इसका क्या मतलब है, दे आर न्यूट्रल, कि वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन की ये देखी गई थी कि ये न्यूट्रॉन्स जो उनसे होते हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग एक्सटेंट तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। और तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने उस टाइम ये पढ़ी थी कि न्यूट्रॉन्स का जो मैस होता है ना, मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो सा होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन होता है। किसके, मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो सा है मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन की 3 प्रॉपर्टीज़ थी। एक बार दोबारा मैं लेक्चर रिवाइज करवा देती हूँ कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आए तो आप लोगों ने ये सारा कुछ सिर्फ लिखना है और आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। आप लोगों ने क्या बताना है, आप लोगों ने ये बताना है कि न्यूट्रॉन जो सा 1932 में डिस्कवर हुआ था और किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने। सो इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है,
और उसने न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया, व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पर बम्बार्ड करवाया, कोलाइड करवाया, उन दोनों का रिएक्शन करवाया। तो उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व डेट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस। उसने देखा कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, एंड दोज रेडिएशंस वर गिवन द नेम ऑफ न्यूट्रॉन। और उन रेडिएशंस का नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन रख दिया गया। उसके बाद फिर न्यूट्रॉन की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज बताई गई कि न्यूट्रॉन के ऊपर उसने ऑब्जर्व किया कि कोई भी चार्ज नहीं होता, ना वो न्यूट्रॉन पॉजिटिव होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं, सो उनको न्यूट्रल कहा गया। और वो जो न्यूट्रॉन्स की रेडिएशंस होती हैं या न्यूट्रॉन खुद जो उनसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। थर्ड बात ये कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो सा होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन होता है, कि न्यूट्रॉन्स का मैस जो सा वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल कंसिडर किया जाता है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।